सोनपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में वैसे तो सब अच्छा था और सारे लोग हंसी खुशी रहते थे, लेकिन बस एक ही समस्या थी। गांव के 30 किलोमीटर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। इसी के चलते कई बार गांव वालों ने अपनी जान तक गंवाई थी। एक दिन सब मिलकर पंचायत में इसी बारे में बात कर रहे थे। ऐसे कब तक चलेगा? हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कब तक हम लोग बीमारी आने पे इतनी दूर दूर तक भागेंगे? अरे हमें अपने गांव में एक हॉस्पिटल बनवाना ही पड़ेगा, वरना लोगों का जीना ऐसे ही मुश्किल होता रहेगा। हाँ। सरपंच जी, आप एकदम ठीक बात कह रहे हो। हाँ भाई, मैं भी इस फैसले के साथ हूँ। पूरे गांव के लोग अपनी अपनी तरफ से पैसे जोड़कर किसी तरह एक हॉस्पिटल बनवा लेते हैं। अब बस एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत थी। गांव में ही एक आदमी था जिसका नाम भोलू राम था। उसका भतीजा एक डॉक्टर था और वो हॉस्पिटल चलाने लगा। मगर कुछ ही महीनों के अंदर हॉस्पिटल फिर से बंद हो गया। अक्सर वहां से डरावनी आवाजें आती थी। कोई भी वहां जाने से डरने लगा। डॉक्टर के बहुत समझाने पर भी मरीजों ने वहां जाना बंद कर दिया। फिर वो डॉक्टर भी वापस शहर चला गया। समझ नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या है। उस हॉस्पिटल के अंदर कोई जा ही नहीं पाता है, ना जाने अंदर क्या है। हमने इतनी मेहनत से इस हॉस्पिटल को बनवाया था, लेकिन देखो क्या हो रहा है। एक दो बार कुछ मरीजों ने हॉस्पिटल में जाने की कोशिश भी की, तो अंदर कदम रखते ही इतनी जोर जोर से डरावनी आवाजें आने लगी कि वो लोग वापस भाग खड़े हुए। गांव में से ही एक आदमी मिंटू ने ये तय किया कि वो जाकर पता लगाएगा कि आखिर हॉस्पिटल के अंदर से कैसी आवाजें आती हैं। आज मैं पता लगा के ही रहूंगा कि आखिर माजरा क्या है। ये हॉस्पिटल सच में भूतिया हॉस्पिटल है या कोई और बात है? इतना बोलकर मिंटू आधी रात को हॉस्पिटल के अंदर घुस गया। उसके अंदर घुसते ही अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। अरे भैया, ये कैसी आवाजें हैं? लौट चलूं क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? अब यहाँ तक आया हूँ तो सच का पता लगा के ही जाऊंगा। हाँ। मिंटू हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसकी नजर ऊपर ओटी में जल रही लाइट पर पड़ी। ये क्या? हॉस्पिटल बंद है तो ये ओटी की लाइट क्यों जल रही है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही मिंटू कुछ कदम आगे बढ़ाता है, आवाजें और तेज होने लगती हैं। मिंटू को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन उसके कदम अपने आप आगे बढ़ रहे थे। मिंटू ऊपर जाता है और ओटी का दरवाजा खोलकर देखता है। दरवाजा खोलते ही वो दंग रह जाता है। एक बहुत डरावनी चुड़ैल बेड़ियों से बंधी हुई थी और जोर जोर से चीख रही थी। बचाओ बचाओ, चुड़ैल! अरे भाग यहाँ से मिंटू, वरना आज तो तेरी खैर नहीं। मगर चुड़ैल अपनी शक्तियों से सामने वाला दरवाजा बंद कर देती है। मिंटू की हालत डर के मारे खराब हो गई थी और वो हाथ जोड़कर चुड़ैल से कहता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे मुझसे गलती हो गई, अब मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो। चुड़ैल मिंटू को नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि उससे कहती है, डरो मत मिंटू भैया, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं तो खुद यहीं फंसी हुई हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? कौन हो तुम और तुम्हें क्या मदद चाहिए मुझसे? मैं राधा हूँ मिंटू भैया। क्या? राधा? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई राधा? किसने किया ये सब? ये सब भोलू राम और उसके धोखेबाज भतीजे का किया धरा है भैया। मुझे सब कुछ बताओ राधा। वो भोलू राम और उसका भतीजा दोनों मिले हुए हैं। वो एक झोला छाप डॉक्टर है और भोलू राम उसे अपने फायदे के लिए गांव में लेकर आया। उन्होंने मिलकर हम सबकी जान को खतरे में डाला। एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मेरे पति मुझे इलाज के लिए यहाँ लेकर आए। उस डॉक्टर की लापरवाही के चलते मेरी जान चली गई और तभी मैं चुड़ैल में बदल गई। उसके बाद भी उन्हें कोई डर नहीं था और वो हॉस्पिटल चलाते रहे। तब मैंने यहाँ आने वाले मरीजों को डराना शुरू किया ताकि लोग इलाज के लिए, मगर उस शातिर भोलू राम ने एक तांत्रिक को बुलाकर मुझे यहाँ जंजीर से बांध दिया। अब मैं बस इतना ही कर सकती थी कि डरावनी आवाजें निकालकर लोगों को यहाँ आने से रोक दूं। इतना कहकर वो चुड़ैल जोर जोर से रोने लगी। रो मत राधा बहन, तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ है, लेकिन तुम फिक्र मत करो।
मैं इस सब का बदला लेकर रहूंगा। मैं सबको सच्चाई बताऊंगा, लेकिन तुम्हें इसमें मेरा साथ देना होगा, हैं? फिर मिंटू चुड़ैल की जंजीर खोल देता है और उसे सारा प्लान समझाता है। चुड़ैल अगले ही दिन से डरावनी आवाजें निकालना बंद कर देती है। मिंटू सबके पास जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि अब हॉस्पिटल एकदम पहले जैसा हो गया है और हमें डॉक्टर साहब को वापस बुला लेना चाहिए। ऐसे हॉस्पिटल बंद रखने से सबको बड़ा नुकसान हो रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने मिंटू। मैं तो कब से यही कह रहा हूँ। तो ठीक है, कल से हम हॉस्पिटल वापस से चालू कर देंगे। भोलूराम खुश हो जाता है कि वो फिर से अपने भतीजे के साथ मिलकर हॉस्पिटल से खूब फायदा कमाएगा। अगले ही दिन भोलूराम अपने भतीजे को बुलवा लेता है। चाचा जी, उस चुड़ैल का क्या हुआ? क्या वो अभी भी हॉस्पिटल में है? अरे नहीं नहीं, अब किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। इसका मतलब है कि शायद उसे मुक्ति मिल गई होगी। तुम फिक्र मत करो, अब तुम आराम से अपना काम कर सकते हो। हॉस्पिटल इतने दिनों बाद चालू हुआ था तो सब हॉस्पिटल में इकट्ठा हुए। डॉक्टर और भोलूराम ओटी की तरफ गए, ये देखने की वो चुड़ैल अब भी वहां थी या नहीं, मगर वहां उन्हें कोई न दिखा। ये सोचकर दोनों ने गहरी सांस ली कि अब उन्हें चुड़ैल से कोई खतरा नहीं है। वो दोनों वापस वहीं आ गए जहां सब लोग थे। तभी डॉक्टर को अपने सामने चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल! अरे तू क्या बोल रहा है? अभी हमने देखा था ना कि चुड़ैल जा चुकी है। अरे कहीं नहीं गई है, वो देखो सामने खड़ी है, सामने। डॉक्टर डर के मारे भागने की कोशिश करता है, मगर चुड़ैल उसे हवा में उठाकर नीचे पटक देती है। भोलूराम की भी डर के मारे हालत खराब हो जाती है। चुड़ैल उसे भी गर्दन से पकड़कर उठा लेती है और दूर जमीन पर पटक देती है। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, यहाँ तो सच में एक चुड़ैल है। ये चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि राधा है सरपंच जी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? चल नकली डॉक्टर, अपना सारा सच उगल, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। डॉक्टर डर के मारे सब कुछ तोते की तरह बोलने लगता है। वो अपने किए हुए सारे गुनाह मान लेता है और ये भी बता देता है कि कैसे उसकी गलती की वजह से राधा की जान गई थी। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरे चाचा की थी। तेरी इतनी मजाल, तू मुझे फंसा रहा है? तूने भी तो खूब पैसे कमाए हैं नकली डॉक्टर बनके, हैं? और तो और इसकी जान भी तो तेरी ही वजह से गई थी ना कि मेरी। तुम दोनों ने अपने लालच के चलते कई लोगों का नुकसान किया है, लेकिन अब बारी तुम्हारी है। जब तक मैं तुम्हें खत्म नहीं करती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं चाहता था कि ये दोनों अपना गुनाह सबके सामने कबूल करें और राधा बहन की आत्मा को मुक्ति मिल सके। तुम्हें शर्म नहीं आई भोलूराम? अपने ही गांव के लोगों को बेवकूफ बनाते हुए। इतना ही नहीं, तुम्हारी लापरवाही के कारण राधा की मौत हो गई। तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कोई कुछ करता उसके पहले ही दोनों वहां से भागने लगे, मगर चुड़ैल ने दोनों को हवा में एक बार फिर से उठाया और तेजी से घुमाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। दोनों की तुरंत मौत हो गई। ये मेरा बदला था और अब ये इनकी मौत के साथ पूरा हुआ। अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और भूतिया हॉस्पिटल फिर से पहले की तरह अच्छे से चलने लगता है। इस बार सरपंच खुद जाकर शहर से बड़े डॉक्टर को लेकर आता है।